students, welcome back to the channel with the new chapter of class 3rd science. That is chapter number 12 about weather and seasons. Alright, now students, let us start with the chapter. First of all, we have the topic weather. Let's see. The atmosphere is a big blanket of air that surrounds our earth. हमारा जो atmosphere है वो क्या है? एक बड़ा सा blanket है air का जो हमारे earth के चारों तरफ present होता है. The word weather, ये जो word है student weather, ये क्या बताता है? ये बताता है the state of the atmosphere at a particular place and time. एक particular जगह पे, एक particular time पे atmosphere की क्या state है, उसे हम weather कहते हैं. वेदर चेंजेस, वेदर जो है स्टूडेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. वेदर आपका कोल्ड, वार्म, हॉट, रेनी, विंडी और क्लाउडी कुछ भी हो सकता है. द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि वेदर कंडीशंस क्या होंगी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर. वेदर कैन चेंज मेनी टाइम्स. अब स्टूडेंट्स एक दिन के अंदर ही वेदर कई बार चेंज हो जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे लिविंग वे को एंड द काइंड ऑफ फूड हम क्या खाएंगे उसको अफेक्ट करता है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, तो वो सारे फैक्टर्स जो वेदर को अफेक्ट करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन. नंबर 1 वी हैव सन. द सन गिव्स अस हीट. सन हमें क्या हीट प्रोवाइड करता है. आपने ऑब्जर्व किया है कि डेज हमेशा वार्मर होते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू नाइट्स. नून टाइम जो होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है डे का, बिकॉज इस टाइम पे सन हमारे ओवरहेड होता है, सर के ऊपर होता है, एंड सन की रेज स्ट्रेट हमारे हेड पे फॉल करती है. इट इज नॉट सो हॉट. मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे इतनी गर्मी नहीं होती स्टूडेंट्स, बिकॉज उस टाइम पे सन की रेज ऐसी होती है स्लैंटिंग. ओके, एंड द पोजिशन ऑफ सन डिटरमाइन वेदर इट विल बी हॉट डे और अ कोल्ड डे. तो सन की पोजिशन ये डिटरमाइन करती है कि जो डे टाइम है वो आपका हॉट रहने वाला है या कोल्ड रहने वाला है. सेकेंड फैक्टर वी हैव विंड. द डायरेक्शन ऑफ विंड. स्टूडेंट विंड की डायरेक्शन भी वेदर को अफेक्ट करती है. एट टाइम्स द विंड डज नॉट ब्लो. कभी कभी ऐसा होता है कि विंड ब्लो नहीं करती. ठीक है, तो उस टाइम को आप क्या कहते हैं? स्टिल डे कहते हैं. जब विंड जेंटली ब्लो करती है उसे आप ब्रीज कहते हैं. एंड एक स्टॉर्मी डे पे विंड काफी स्ट्रांगली ब्लो करती है, उसके साथ साथ थंडर एंड लाइटनिंग देखने को भी मिलती है. We enjoy the weather when it is neither too cold nor too hot and when there is gentle breeze. हम ऐसे weather conditions को enjoy करते हैं यूजुअली जब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड रहती है एंड एक gentle breeze blow कर रही है. उस ऐसी weather conditions को हम जनरली काफ़ी enjoy करते हैं. Alright. Next we have the topic the clouds. नेक्स्ट फैक्टर जो है वेदर को अफेक्ट करने वाला वो है क्लाउड्स. यानी कि व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, जब स्काई में क्लाउड्स बादल होते हैं तो उसे आप क्लाउडी डे कहते हैं. क्लाउडी डेज आपके बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते बिकॉज क्लाउड्स सन की रेज को प्रिवेंट करते हैं अर्थ सरफेस तक पहुंचने तक. हाउएवर क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं वो काफ़ी वार्मर होती हैं क्लियर नाइट के कंपैरिजन में, बिकॉज ये क्लाउड सन की हीट को बाहर एस्केप भी नहीं होने देते, अर्थ की हीट को. ठीक है, तो एट टाइम्स क्लाउड्स जो है कभी कभी क्लाउड्स रेन भी लेकर आते हैं एंड वेदर को कूल भी बना देते हैं. नेक्स्ट वी हैव द रेन. रेन क्या है? रेन वेदर को कूल डाउन करती है एंड गिव द मच नीडेड वाटर टू सॉइल, क्रॉप्स एंड एनिमल्स. However, when it rains too much, लेकिन अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे फ्लड्स आ सकते हैं. फ्लड्स आपके क्रॉप्स, रोड, रेलवेज, ट्रैक्स एंड होम सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है. दे कैन ऑल्सो कॉज, उसके अलावा फ्लड्स क्या करते हैं? एनिमल लॉस, ह्यूमन लाइफ को भी लॉस कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड वहीं अगर बहुत कम बारिश हो रही है या बिल्कुल भी अगर बारिश नहीं हो रही है एक लंबे टाइम पीरियड तक, तो वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशंस होने लगती है. एंड ड्रॉट अगर बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है तो उससे फूड शॉर्टेज, खाने की कमी होने लगती है. प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होने लगता है. देन वी हैव प्रेसिपिटेशन. द लास्ट कंडीशन दैट इफेक्ट्स द वेदर. सबसे लास्ट कंडीशन जो इफेक्ट करती है वेदर को उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वाटर आपका स्काई से क्या फॉल करने लगता है अर्थ पर, किस फॉर्म में? रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में.
Now next we come to the topic seasons. So when the same kind of weather lasts for weeks or month, it is called a season. अब स्टूडेंट जब एक ही तरीके का जो वेदर है वो कई वीक्स या मंथ तक रहता है कंटिन्यूड, देन इट इज नोन एज वेदर. एंड इंडिया में 4 मेन सीजन्स होते हैं, दैट इज समर, विंटर, ऑटम एंड मॉनसून. इवन ड्यूरिंग वन सीजन स्टूडेंट एक ही सीजन के दौरान भी वेदर जो है आर टू आर चेंज होता रहता है. हम किस तरीके का खाना खाएंगे, किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, ये सारी कंडीशन सीजन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव समर सीजन. समर सीजन सबसे हॉटेस्ट सीजन होता है. डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं. समर्स में हमें लूज कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद है. वी डू नॉट लाइक टू मूव आउट इन द सन. सन में आपको क्या, जब धूप होती है तो आपको बाहर जाना पसंद नहीं होता. वी लाइक टू सिट अंडर अ फैन. ठीक है, फैन के नीचे बैठना, कूलर और एसी के सामने बैठना हम यूजुअली पसंद करते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन. वी लव टू ईट थिंग्स. इसके अलावा हमें आइसक्रीम, मैंगोज, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर्स एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें खाना पसंद होता है ड्यूरिंग द समर सीजन. उसके साथ साथ आप फ्रूट जूस, लस्सी, लेमनेड, मिल्क शेक, ये सारी चीज़ें भी समर सीजन में क्या पीते हैं. वी ऑल्सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. काफ़ी सारा पानी भी हम समर सीजन में पीते हैं. समर सीजन में हॉट विंड ब्लो करती है जिसे लू कहा जाता है ड्यूरिंग दिस सीजन. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विंटर सीजन. तो विंटर सबसे कोल्डेस्ट सीजन है इन इंडिया. ड्यूरिंग विंटर्स में डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती है. पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स. इस टाइम पर हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. रूम हीटर्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. उसके अलावा गुआवा एंड ऑरेंजेस जैसे फ्रूट्स हमें खाने को मिलते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन. वी वेयर वुलन क्लोथ्स. क्यों? बिकॉज वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, देयरफॉर हम वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स. वी लव टू प्ले एंड सिट इन द सन. आपको सन यानी कि धूप में खेलना, बैठना पसंद रहता है विंटर्स में. उसके अलावा हॉट फूड्स एंड ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, राइट. चलो नेक्स्ट वी हैव ऑटम सीजन. अब ऑटम सीजन स्टूडेंट ब्यूटीफुल सीजन है बिकॉज लीव्स इस टाइम पर जो ट्रीज की लीव्स होती हैं वो गोल्डन एंड क्रिम्सन कलर में टर्न हो जाती हैं. द एयर कूल रहती है, विंड जेंटल रहती है, ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं जिससे एक क्रंची ह्यू बन जाता है. दिस सीजन, ये सीजन सबसे ऑनेस्ट टाइम लेकर आता है अपने साथ. एंड दिस टाइम इज वेरी गुड. ये टाइम आपको फ्रूट्स के ब्राइट एंड राइप होने के लिए भी सबसे अच्छा होता है. डेज शॉर्ट होते हैं एंड लेस वार्म रहते हैं, गर्मी कम रहती है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन. नेक्स्ट वी हैव मॉनसून सीजन. मॉनसून सीजन में क्या होता है, इट रेन्स अ लॉट. काफी ज्यादा बारिश होती है ना. वेदर कैसा रहता है, ह्यूमिड. वी स्वेट अ लॉट. काफी ज्यादा स्वेटिंग आपको होती है. मोस्टली क्लाउडी रहता है ना. आप रेनकोट का यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं जब आप बाहर बारिश में जा रहे हैं. द रोड्स बिकम स्लिपरी. रोड्स स्लिपरी हो जाती हैं. फार्मर्स जो हैं काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं रेन्स का, बिकॉज रेन क्या है, क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है. चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द रेन. ऑलराइट, चलिए नाउ द लास्ट वी हैव व्हाट वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ. स्टूडेंट वेदर हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करता है. कैसे? सी वी शुड अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग फॉगी या स्टॉर्मी वेदर. जब फॉगी या स्टॉर्मी वेदर होता है तो हमें ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऐसे वेदर कंडीशन में व्हीकल ड्राइव करना काफी डिफिकल्ट होता है. बट जब वेदर बहुत अच्छा है, व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, तो हमें बाहर जाना पसंद होता है. सो द टाइप ऑफ हाउस, हम किस तरीके के घर में रहेंगे, ये भी उस जगह की वेदर कंडीशंस डिसाइड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश या रेनफॉल होता है, रेनफॉल या स्नोफॉल होता है, ओके, तो वहां पे जो हाउसेज होते हैं उनकी रूफ स्लोपिंग होती है. ठीक है, ऐसे फार्मर्स भी जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर ही ग्रो करते हैं. वेदर आपके टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को अफेक्ट करता है कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे या कैसा खाना खाएंगे. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज और आवर लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. So let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.